नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने चैनल पर हिंदी दिग्दर्शन। प्रेमचंद जी की बात हम पहले ही कर चुके हैं। हिंदुस्तान के महान कथानक और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी जब 13-14 वर्ष के थे, उसी अवस्था से ही इन्होंने लिखना आरंभ किया था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस समय उर्दू में लिखा जाता था, तो इनका लेखन भी उर्दू से ही आरंभ हुआ। इन्होंने सन 1901 में इनका जो उपन्यास इन्होंने लिखा, यानी पहला उपन्यास हम कह सकते हैं उसको, हम खुरमा और हम शबाब के नाम से छपा, जिस पर लेखक का नाम धनपत राय था। और चूंकि इनको पहले से धनपत राय के नाम से ही जाना जाता था, इन्होंने इसके बाद जो हम खुरमा हम शबाब है उसका जो है हिंदी परिवर्तित संस्करण जो किया, उसको प्रेमा के नाम से जाना गया। सन 1907 में इनकी सबसे पहली कहानी छपी, संसार का सबसे अनमोल रत्न। और इसके बाद 1905 से 1909 तक कानपुर में रहने का इनको मौका मिला। प्रेमचंद जी को जो मौका मिला, उस समय वो जमाना के संपादक दया नारायण मिश्र निगम से उनकी मुलाकात हुई और यहीं पर उन्होंने अपनी सबसे पहली कहानी संग्रह जो था, और उस कहानी संग्रह में कुल 5 कहानियाँ थीं, इसको प्रकाशित किया जमाना के नाम से। जमाना के नाम से जो प्रकाशित हुई है कहानी, ये देशभक्ति की कहानियाँ थीं इसमें। और उस समय प्रेस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज़ों के पास इतना जो है पावर था कि अगर उन कोई भी लेखक या कवि या पत्रकार उन सरकार के खिलाफ लिखता, तो उनकी प्रतियों को जब्त कर लिया जाता। इसी कानून के अंतर्गत जमाना की प्रतियों को जब्त किया गया और हमीरपुर ज़िले में वहाँ पर इनके सामने प्रतियां जलाई गईं, जिससे ये बहुत आहत हुए। और इसके बाद जो ये मिले थे इनको, ये दया नारायण मिश्र जी, इन्होंने एक सलाह दी कि अब तुम जो भी लिखो उसको धनपत राय के नाम से नहीं और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना। इसके बाद से जो इनका लेखन आरंभ हुआ वो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से आरंभ हुआ। 1913-14 में इनकी जो कहानी आई सोजे वतन, पहला कहानी संग्रह था और इसमें 5 कहानियाँ थी जो देशभक्ति के ऊपर थी, जिसका मैं विवरण पूरा ऊपर दे चुकी हूँ। इसके बाद उन्होंने वरदान नामक उपन्यास लिखा, जो सन 1912 और 13 में प्रकाशित हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी ने 1915 में धोखा, दो भाई बैटरी का, धन और पंच परमेश्वर, शंखनाद जैसी कहानियाँ लिखीं और ये सारी कहानियाँ प्रकाश में आईं। सेवा सदन उर्दू में बाज़ार हुस्न के नाम से जाना गया। वरदान से पहले जो लिखा जा चुका था और हिंदी में वरदान के बाद वो प्रकाशित हुआ। इस समय तक प्रेमचंद हिंदी के शीर्ष कथाकारों में माने जाने लगे थे। सेवा सदन के बाद 1922 में प्रेम आश्रम नामक इन्होंने उपन्यास लिखा और निर्मला 1923 में लिखी। रंगभूमि का जो निर्माण है वो इन्होंने 1924 में किया। इसी प्रकार से कायाकल्प 1928 में लिखी और प्रतिज्ञा और गबन 1930 में इन्होंने लिखा। कर्म भूमि 1932 में और अंतिम जो पूर्ण इनकी उपन्यास थी गोदान 1936 में प्रकाशित हुई। मंगलसूत्र इनकी अधूरी उपन्यास रही। इसके बाद इनके कई कहानी संग्रह निकले हैं। हिंदी कहानी संग्रह इनके प्रेमचंद का सबसे पहला कहानी संग्रह सबसे था सप्त सरोज के, और जो बहुत पसंद आया, लोगों ने बहुत पसंद किया। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था सप्त सरोज। इसके बाद 25 और कहानी संग्रह निकले जो क्रमशः इस प्रकार से, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है इनका सप्त सरोज, फिर इसका बाद निकला नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम पीयूष, प्रेम कुंज, प्रेम चतुर्थी, पंच प्रश्न, सप्त सुमन,
कफन और मानसरोवर के 5 भाग, जिसके अंतर्गत प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेरणा, प्रेम, प्रमोद, प्रेम सरोवर और कुत्ते की कहानी जैसी कहानियाँ उसके अंतर्गत प्रकाशित की गई। जंगल की कहानियाँ, अग्नि समाधि, प्रेम पंचमी और प्रेम गंगा आदि कहानियाँ प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के कुछ नाटक भी प्रसिद्ध रहे, जिसमें करबला और कहानी और संग्राम, प्रेम की विधि, जीवनी महात्मा गांधी की सिर्फ और शादी दुर्गादास इनकी कुछ याद आते हैं, जिनमें कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, रामचर्चा आदि मनमोहक रहे हैं। तो ये तो था प्रेमचंद जी के साहित्यिक चक्र जो इनके वो रहा है, इन्होंने लिखे हैं। कहानी संग्रह इनके बहुत सारे रहे, कुल मिला के 26 इनके कहानी संग्रह रहे। पहला सप्त सरोज, दूसरा नवनिधि, तीसरा प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णा, फिर प्रेम द्वादशी, फिर इन्होंने छठवां लिखा प्रेम तीर्थ, फिर प्रेम पीयूष, प्रेम कुंज, प्रेम चतुर्थी, पंच प्रसून, सप्त सुमन, कफन, मानसरोवर के नाम से 5 भाग। इसके बाद प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेरणा, प्रेम प्रमोद, प्रेम सरोवर, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, अग्नि समाधि, प्रेम पंचमी और प्रेम गंगा। इस तरीके से इनके जितनी ये रचनाएं लिखी। और प्रेमचंद कोई छोटे मोटे जो लेखक नहीं हैं, बल्कि इनके ऊपर संपूर्ण गद्य संसार टिका हुआ है। इनको ही केंद्र में रख करके जो है इसके गद्य का 3 भाग किए जाते हैं कि प्रेमचंदोत्तर युग और प्रेम पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। इस तरीके से यानी प्रेमचंद को केंद्र में रखा जाता है। प्रेमचंद ने कथा साहित्य में अपना विस्तृत विवरण और अधिक प्रभावोत्पक ढंग से चित्रण किया है। इसी के संदर्भ में प्रेमाश्रम में उन्होंने लिखा है कि जिसे अधिकार मिल गया वह समझने लगता है कि अब मैं हाकिम हूँ, अब जनता से, देश बंधुओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। अंग्रेज अधिकारियों के सम्मुख जाएंगे तो नम्रता से, विनय और शील के पुतले बन जाएंगे और मानो ईश्वर के दरबार में खड़े हों, पर जब दौरे पर निकलेंगे तो प्रजा और जमींदारों पर ऐसा रौब जमाएंगे मानो उनके भाग विधाता हों। ये उन्होंने प्रेमचंद जी ने तत्कालीन समय का भी देखिए विवरण किया है। इसी प्रकार से हम प्रेमचंद की उपन्यासों के अलावा हम इनकी और साहित्यिक विधाओं में आ जाते हैं। एक पुस्तक है प्रेमचंद और उनका युग, जिसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद जी के बारे में काफ़ी गहराई से अध्ययन किया, उनकी रचनाओं के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन को भी अच्छे से अध्ययन किया और उसको उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा। उसमें उन्होंने प्रेमचंद की विशेषताओं का भी वर्णन किया है। तो पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, उन्होंने क्या किया, प्रेमचंद की कहानियों को कई वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग जो उन्होंने बांटा है वो है नारी संबंधी, यानी नारी संबंधी कहानियाँ जिस वर्ग में हैं वो है आहुति, शांति, कायर, बड़े घर की बेटी और निष्कासन। ये नारी संबंधी कहानियाँ हैं। इसके बाद ग्राम संबंधी यानी गांव से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं वो है अलगोजा, पूस की रात, मुक्ति मार्ग, बलिदान, शंखनाद आदि। मनोविज्ञान संबंधी जो कहानियाँ हैं वो है माता का हृदय, नशा, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर और कफन। राजनीति और समाज संबंधी जो कहानियाँ हैं उनका नाम है शांति, एक्ट्रेस, अग्नि समाधि, मैकू, समर यात्रा इत्यादि। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उसकी मुख्य प्रेरणा प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें बराबर मिलती रहती है और उन्होंने अपनी प्रगतिशील विचारधारा को इन कहानियों में डाला है। वे समाज हित की भावना को ही सर्वोपरि मानते रहे हैं। इसी कारण उनका जो संपूर्ण कथा साहित्य है उसमें एक विलक्षण आशावाद, मानव महत्व के प्रति अमिट विश्वास और समाज की अनिष्टकारी शक्तियों के विरुद्ध एक कठोर व्यंग भाव भरा हुआ है। इसी विश्वास की परिपक्वता के साथ साथ उनकी जो कहानी कला है वो और भी परिष्कृत हो गई और प्रौढ़ होती चली गई।
कुछ आलोचक हैं वो प्रेमचंद की कहानियों पर यह आरोप लगाते हैं कि उनकी परिधि क्षेत्र बहुत सीमित है। तो ऐसे आलोचकों को हम दरकिनार करते हैं, बल्कि इनकी जो कहानियां हैं उनका जो समस्त क्षेत्र है, उनका समस्त क्षेत्र 20-25 वर्षों की जो भारतीय जीवन की प्रगति है उसके केंद्र में देखा गया है। अगर हम जो है प्रेमचंद की कहानियों के विषय में डॉक्टर शर्मा की बात को लेते हैं तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अक्षय कथा जो भंडार से सीखी है, इसके लिए उन्होंने प्रेमचंद की एक कहानी सवा सेर गेहूँ कैसे आरंभ होता है इसका उदाहरण दिया है। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। वह सीधा साधा था, गरीब आदमी था, अपने काम से काम रखता था, ना वो किसी के लेन में विश्वास करता था ना देन में। लेकिन एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमा दिया। इस प्रकार से ये जो कहानी है सवा सेर गेहूँ पर आकर के ये उसके केंद्र में पहुंचती है। कहानी कहने का उपर्युक्त ढंग ठेठ देहाती भारतीय ढंग का है, परंतु प्रेमचंद जी ने ठेठ देहाती भारतीय ढंग में पूरी भारत की संस्कृति को समेटा हुआ है। इसी के संदर्भ में प्रेमचंद की जो शैली है वो भी अपनी विशेष स्थान रखती है। और प्रेमचंद की कहानियों को उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी के नाम से जो प्रसिद्धि उन्हें जो प्राप्त हुई है, उसमें जो मुख्य बात थी वो यही थी, आदर्शवादिता को लेकर के पहले उन्होंने कुछ कथाएं लिखी। इसके बाद क्या हुआ, आगे चल के आदर्शवादिता उनकी मोह भंग हो गई और उन्होंने ठेठ यथार्थवादी कहानियाँ लिखी। यथार्थवादी कहानियों में आप कफन को भी ले सकते हैं, वो भी एक यथार्थवादी कहानी है। प्रेमचंद की जो कहानी कला की कहने की शैली है वो सरल है, ओज है, सजीवता लिए हुए है, चित्रमयता उनकी भाषा है। ऐसा लगता है मानो हमारे आँखों के सामने ही वो घटना घटित हो रही हो। व्यंग, हास्य और उत्कृष्ट चरित्र चित्रण आदि उसमें प्रचुरता से मिलते हैं। उनके पात्र हमें प्रभावित करते हैं। ऐसे गुणों का एकत्रीकरण अन्य कहानीकारों में दुर्लभ है। डॉक्टर शर्मा जी उनके विषय में कहते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य, कहानी साहित्य हमारे जातीय जीवन का दर्पण है। हिंदी भाषी जनता के उत्कृष्ट गुण उनके पात्रों में हमेशा झलकते हैं। उनके अधिकांश पात्र हास्य प्रेमी, जिंदा दिल, कठिन परिस्थितियों का धीरज से मुकाबला करने वाले होते हैं, अन्याय के सामने सिर न झुकाने वाले होते हैं। प्रेमचंद ने ये सब बातें जनता में देखी थी, भारत की जनता के भावों को समझा था और उन्होंने इन सब चीज़ों को अपनी कहानियों में चित्रित किया। तो ये थे हमारे महान कथाकार प्रेमचंद जी।